वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि AWS क्लाउड के ऊपर कैसे अपना अकाउंट सेटअप करना है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे उसमें एक्सेस करके अपना लाइनक्स सर्वर लॉन्च करना है। ठीक है? तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले आप गूगल में जाएँ सॉरी, और AWS कंसोल को सर्च करें। जब सर्च करेंगे, AWS मैनेजमेंट कंसोल आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है? तो हम वहीं पहुँच गए जहाँ पे मैंने पहले से ओपन कर के रखा था। तो चलिए एक से ही काम चल जाएगा। इसमें साइन इन टू द कंसोल। अब देखिए यहाँ पे आई एम यूज़र लॉगिन आ रहा है। अभी तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि आई एम यूज़र लॉगिन क्या होता है, रूट यूज़र क्या होता है। ये सब हम तब पढ़ेंगे जब हम AWS कोर्स में जाएँगे। बट अभी के लिए हमारे लिए जानना इतना बस ज़रूरी है कि हमें एज़ अ रूट यूज़र लॉगिन करना है। ठीक है? तो यहाँ पे आके हम रूट यूज़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यूज़ करेंगे जो हमने अकाउंट सेटअप के टाइम पे यूज़ किया था। तो मैं आता हूँ उसी पे। नेक्स्ट, इसके बाद कैप्चा आएगा। इस कैप्चा को हम डालते हैं। ओह! कुछ गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे पासवर्ड। और हम AWS कंसोल के अंदर आ गए हैं। ठीक है? अब जब हम इस कंसोल के अंदर आएँगे तो हमको 2 चीज़ें दिखने को मिलेंगी जो इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लिए। पहली चीज़, यहाँ से आप राइट हैंड कॉर्नर में जाएँगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट नेम जो आपने डाला था प्लस अकाउंट आईडी। ठीक है? यहाँ से बिलिंग और ये सब हम देख सकते हैं। ये सब चीज़ें अभी के लिए नहीं हैं, बट आपको एक थोड़ा-सा ब्रीफ आइडिया मैं दे रहा हूँ। उसके बाद उसके बगल में देखेंगे तो ये रीजन्स हैं। ये रीजन्स वो हैं जहाँ पे हम अपना लाइनक्स सर्वर लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट किया हुआ है। इन रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे हम, सब कुछ जानेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, इससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कि किस रीजन में हम अपना लाइनक्स सर्वर लॉन्च कर रहे हैं। आप कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी के लिए मुंबई सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है? बाद में हम जब पढ़ेंगे AWS के बारे में तब हमको समझ में आएगा कि रीजन्स किस बेस पे सिलेक्ट किए जाते हैं। इसके रीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अवेलेबिलिटी ज़ोन्स। तो अवेलेबिलिटी ज़ोन्स की क्या ज़रूरत है, कैसे उनको डिसाइड किया जाता है, ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है। अब मैंने EC2 ओपन कर रखा था, इसलिए यहाँ पे EC2 का ऑप्शन आ रहा है। अदरवाइज़ हो सकता है आपके में ना आए और आ भी जाएगा। थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको EC2, S3 इस तरह करके ऑप्शन आएँगे नीचे, तो हमें EC2 पे क्लिक करना है। एनीवेज़ अगर आपके में नहीं आता है तो हम यहाँ पे सीधे जाके EC2 सर्च करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ EC2 होता क्या है। EC2 का फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इसको AWS में इंस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है? तो ये एक सर्वर होता है जिसको हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं। ठीक है? और ये जो होता है ये वर्चुअली हमें अवेलेबल होता है। जो AWS के सर्वर्स हैं, वहीं पे हमको जो भी स्पेस चाहिए होता है, उस स्पेस में, या उस स्पेस का मतलब यहाँ पे है कि कितने हार्ड डिस्क, कितना रैम चाहिए, AWS अपने सर्वर से हमको उतना एलोकेट कर देता है। ठीक है? देखिए बहुत बेसिक मैं अभी बता रहा हूँ, अभी डीप में नहीं जा रहे हैं। तो आते हैं हम और यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आपको लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आता है नेम एंड टैग्स। नेम एंड टैग्स में आपको क्या नाम देना है? मैं अभी देता हूँ लिनक्स प्रैक्टिस। ओके। टैग्स क्या होते हैं ये भी हम AWS में जानेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमने नाम दिया है। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस क्या है कि आप सेम कॉन्फ़िगरेशन के कितने इंस्टेंसेस चाहते हैं। फिलहाल हमें सिर्फ एक की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे 1 रहने देते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इमेजेस। इमेजेस क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो भी हम सर्वर लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें इंस्टॉल होके हमें मिलेगी। ठीक है? अमेज़न लिनक्स है, मैक ओएस है, उबुंटू है, विंडोज़ है, रेड हैट, एसुस है, बहुत सारे हैं। बट अभी के लिए हम सिर्फ उबुंटू सेलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है? जब हम स्क्रॉल करेंगे तो जो हमने इमेज सेलेक्ट की है उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और नीचे जब हम आएँगे तो जो हमें सर्वर मिलेगा उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये T2 माइक्रो है। T2 माइक्रो से आप ये समझ लीजिए कि जो सबसे बेसिक जो सबसे छोटी कैपेसिटी का जो सर्वर होता है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि ये फ्री टियर एलिजिबल है। सिमिलरली जो हमने ऊपर इमेज ली है वो भी फ्री टियर एलिजिबल है। ठीक है? मतलब इसका कॉस्ट नहीं पड़ेगा। ओके? अब क्या है की पेयर क्या होता है कि जब भी हम कोई सर्वर स्पेशली लाइनक्स सर्वर लॉन्च करते हैं तो उसमें उसको एक्सेस करने के लिए हमको एसएसएच कीज चाहिए होती हैं। ठीक है? तो अगर हम यहाँ से अपने सिस्टम से लोकल से इसको एक्सेस करना चाहते हैं फिर तो हमें की पेयर की ज़रूरत है। अगर हम ये इसी का एडब्ल्यूएस के ही सर्विसेज को यूज़ कर लें जैसे EC2 सीरियल कंसोल एसएसएच क्लाइंट देयर आर मेनी तो हमको की पेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो अभी हम करते हैं प्रोसीड विदाउट अ की पेयर। आगे चल के हम एक की पेयर के साथ लाइनक्स सर्वर बनाएँगे और उसको एसएसएच कैसे करना है बाहर से अपने लोकल से उसको देखेंगे। ठीक है? अभी यहाँ पे हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, उसको आप छोड़ दीजिए जैसा भी है और सीधे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दीजिए। जब लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे विदिन 2 मिनट्स और शायद 2 मिनट्स भी ज़्यादा है, उससे जल्दी आपका इंस्टेंस रनिंग स्टेट में आ जाएगा, बट रेडी में नहीं आएगा। ठीक है? अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है, ये हम कह रहे हैं लाइनक्स सर्वर जो क्रिएट किया है, वो देखिए ये रनिंग स्टेट में आ गया है, बट रेडी नहीं है। रेडी कब होगा? जो ये स्टेटस चेक आप देख रहे हैं, ये इनिशियलाइजिंग स्टेट में, ये 2 स्टेटस चेक करता है। एक सिस्टम स्टेटस चेक, एक इंस्टेंस स्टेटस चेक। आपको मैं दिखाता हूँ। स्टेटस एंड अलार्म्स में गए, देखिए सिस्टम स्टेटस चेक एंड इंस्टेंस स्टेटस चेक, ये अराउंड 2 मिनट्स लेगा चेक करने के लिए और जब ये 2x2 स्टेटस चेक पास हो जाएगा, फिर ये हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है? तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे हमको इस इंस्टेंस को कनेक्ट करना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मैंने और ये कनेक्ट पे क्लिक कर लूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं इस पे क्लिक करूँ और यहाँ से जाके मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँ। ओके? सिमिलरली मैं जब अपना प्रैक्टिस कंप्लीट कर लूँगा, तो मैं इंस्टेंस स्टेट पे जाऊँगा और यहाँ से इंस्टेंस को स्टॉप कर दूँगा। ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं और जो मैंने पीछे दिखाया, यहाँ से, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी इंस्टेंस स्टेट पे जाके आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है? ऐसा हम किस लिए करते हैं? क्योंकि जो सर्वर है, ये हम सबको मालूम है कि अगर सर्वर चल रहा होगा, तो उसकी कुछ कॉस्ट आएगी। अमेज़न जो है या कह लें एडब्ल्यूएस जो है, वो हमको लिमिटेड फ्री टियर देता है। ठीक है? तो हमारा वो जो फ्री टियर की बाउंड्री है, वो क्रॉस ना हो, इसलिए जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम इस लाइनस मशीन को जो हमने यहाँ पे लॉन्च किया है, उसको हम स्टॉप कर देंगे और फिर जब हम फिर प्रैक्टिस के लिए आएँगे, फिर यहीं पे आके हम इसको सिलेक्ट करके इंस्टेंस स्टेट में जाके उसको स्टार्ट कर देंगे और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। जब ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे, सॉरी स्टॉप कर देंगे। जब ये सारा कुछ कंप्लीट होगा तो हम इसको यहीं से टर्मिनेट भी कर सकते हैं। टर्मिनेट मीन्स डिलीट कर देंगे तो ये सर्वर यहाँ से चला जाएगा। ठीक है? ये सारा कुछ हम देखेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये इंस्टेंस ओपन हो गया। ठीक है? ये रेडी है, रनिंग में है, 2x2 स्टेटस चेक पास्ड है। अब इसको कनेक्ट करना है। तो मैंने बताया जैसे 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक इस पे क्लिक करके अंदर जाके कनेक्ट करें या हम यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कनेक्ट पे क्लिक किया। EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, सेशन मैनेजर, SSH क्लाइंट, EC2 सीरियल कंसोल, देखिए 4 ऑप्शन है। बट हमें अभी EC2 इंस्टेंस कनेक्ट का ही यूज़ करना है। एक चीज़ और, जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे यूज़र नेम जो है बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू जो आपकी इमेज होगी, वो यूज़र नेम भी उबंटू ही होगा। ठीक है? अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है? आपका नए टैब में ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो आपके लोकल मशीन से कोई लेना-देना नहीं है। आप अपने कंसोल में, आप ये कह लीजिए अपने वेब ब्राउज़र में ही इस पूरे लिनक्स मशीन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब ये आप देख रहे हैं, ये उबंटू हो गया। ये जो आईपी आप देख रहे हैं, ये आईपी इसकी प्राइवेट आईपी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी प्राइवेट आईपी है, 172.31.496, ये देखें 172.31.496। तो अभी के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है।
नेक्स्ट लेक्चर में या मैं कह लूँ नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए आप क्या करिएगा, इंस्टेंस में जाके इंस्टेंस स्टेट में जाएँगे और इसको स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है? और जब हम स्टॉप कर देंगे तो इसकी हमारी बिलिंग नहीं आएगी और ये कुछ सेकंड्स लेगा कंप्लीटली शट डाउन होने में, ठीक है? तो ये आप इस तरह समझ लीजिए कि आपने अपना लैपटॉप खोला, लैपटॉप में आपको जो काम करना था आपने काम किया और उसके बाद जब आपका काम हो गया तो आपने उसको लॉग आउट कर दिया, आपने अपना सिस्टम बंद कर दिया, ठीक है? तो उसी तरह ये जो हमारा सर्वर है ये स्टॉप हो जाएगा, विदिन 2 मिनट्स ये बंद हो जाएगा। ये देखिए स्टॉप में हो गया, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे इंस्टेंस को और उसके बाद कुछ कमांड्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।